नमस्कार। स्पिरिचुअल लेसन्स फॉर ज़ोडिएक साइंस हम ले रहे हैं। लियो के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो लियो इज़ सिंह राशि जो है, वेदर इट इज़ राइजिंग मून और सन साइन। तो लियोज आर करिज्मेटिक, लियोज आर मैग्नेटिक, बट देयर कुड बी साइन ऑफ it could be a defense mechanism which is manipulation और झूठ बोलना. Otherwise Leos are givers also. That's how money movement is. Like money works with movement. Money works with actions, right? So money needs movement. ये आपको पता है. So तभी जाके एबंडेंस आता है. दैट यू नो यू आर अ मैनिफेस्टर्स. सो स्पिरिचुअल लेसन यही है कि जब दान करते हो आप, जब भी आप दान करते हो तो दान ये थॉट में रख के नहीं करना है कि मुझको कुछ मिलेगा या मुझको ब्लेसिंग्स मिलेगी. ऑफ कोर्स एवरीथिंग यू विल गेट व्हाट यू डिज़र्व. मतलब जो भी दुआएं हैं ये एवरीथिंग इज़ बाय प्रोडक्ट. इट इज़ ऑल बोनस, राइट? बट वो सोच के यू नो यू आर डूइंग दैट हिंडर्स. तो मतलब बिल्कुल निष्फल होके, मतलब कुछ भी एक्सपेक्ट न करके दान करना है, कुछ भी एक्सपेक्टेशन बिना रखे हुए. सो यही कि मतलब दैट्स हाउ यू विल गिव. नो, जब आप दोगे तो आप वही दोगे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वही दान करोगे आप. बिकॉज योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ नॉट वॉट यू विल गेट इन रिटर्न. आपको क्या मिलता है बदले में, ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है. आपकी प्रायोरिटी ये है कि क्या ज़रूरत है. दान भी दे रहे तो उनको क्या ज़रूरत है, उनको क्या खुश मिलेगा. जो भी दान कर रहे हो तो क्या खुशी मिलेगा, क्या ज़रूरत है, क्या प्रायोरिटी है. उस जब दूसरों की खुशी पहले आएगी तब वो दान जो है उसका सफल होगा. तभी जाके लोग गुप्त दान करते हैं. गुप्त दान क्यों करते हैं? गुप्त दान इसी के कारण करते हैं कि हम एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को पता भी ना चले, शोशा ना हो उसका, शो ऑफ ना हो उसका. तो मतलब एक्सपेक्टेशन, विदाउट एक्सपेक्टेशन हम ये करें, ना कि दिखाने के लिए, दिखावे के लिए. तब जाके यू नो अबंडेंस मिलता है लोगों को. तो ये एक स्पिरिचुअल लेसन हो गया. तो साथ में ये है कि ग्राउंडिंग ये कब आएगा कि दूसरों के बारे में पहले सोचना है. ये ग्राउंडिंग ये जो माइंडसेट है ये ग्राउंडिंग से आएगा, राइट? तो ग्राउंडिंग के लिए वही करना है जो सेल्फ ऑडिट प्रेयर है. मैंने ऑलरेडी डाला है सेल्फ ऑडिट प्रेयर, जगत प्रार्थना है, तो ये मैंने ऑलरेडी डाल दिया है. दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर लियो, दिस इज़ फॉर एवरी राशि और एवरीबडी. जो ग्राउंडिंग है वो ज़रूरी है. सेल्फ ऑडिट प्रेयर हो गया, दुर्गा कवच हो गया, जगत प्रार्थना हो गया, तो दुर्गा स्तोत्र, दुर्गा कवच, चालीसा ये आप कर सकते हैं. तो साथ में सूर्य को जल चढ़ाना है ना, सूर्य स्वामी है तो सूर्य को जल चढ़ाना. तो दिस इज़ ऑल मंत्र बोलते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः. तो ये बोलने से भी सन तो स्ट्रॉन्ग होता ही है और ग्राउंडिंग स्ट्रॉन्ग होती है साथ में, राइट? और जैसे कि अगर कोई डिफेंस मैकेनिज़्म है, जैसे हम बोलते हैं कि मैनिपुलेशन हो गया, ईगो हो गया या झूठ बोलना हो गया, अगर ये डिफेंस मैकेनिज़्म है तो हर एक का कोई ना कोई डिफेंस मैकेनिज़्म है. हर किसी का तरीका होता है झेलने का, है ना. कॉन्फ्लिक्ट को फेस करने का हर किसी का कुछ ना कुछ तरीका होता है. अगर ये डिफेंस मैकेनिज़्म है तो देन लेट इट बी डिफेंस मैकेनिज़्म. अगर यू हैव टू यूज़ दिस डिफेंस मैकेनिज़्म 24/7. अगर आपको ये सर्वाइवल मोड में, फाइट फ्लाइट कन्फ्लिक्ट में अगर आपको 24/7 आपको रहना पड़ रहा है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ नॉट हेल्दी. यू आर वाइब्रेटिंग एट लो फ्रिक्वेंसी. सिमिलरली यू विल मतलब अट्रैक्ट
दोज काइंड ऑफ पीपल ओनली। अगर हम लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे तो हम ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। अगर हम कॉन्स्टेंटली डिफेंस में रहेंगे, कॉन्स्टेंटली हम 24/7 सर्वाइवल में रहेंगे तो दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल, राइट। सो ये समझना ज़रूरी है कि जो भी ट्रॉमास है, जो भी थ्रेटनिंग है, पास्ट ट्रॉमास है, रिपीटेड पैटर्न्स है, वो जानना ज़रूरी है। अब ट्रॉमास इसलिए ज़रूरी है कि ट्रॉमास रन करते हैं जनरेशन टू जनरेशन्स। सो इट इज़ बहुत ज़रूरी है कि ट्रॉमास को हील किया जाए। लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि क्या ही हो जाएगा हीलिंग से, क्या ही हो जाएगा। नहीं, जैसे अगर गाड़ी के 4 पहिए हैं, चारों डायरेक्शंस में जाएंगे तो यू नो व्हाट विल हैपन। तो क्या हो जाएगा, गाड़ी कोलैप्स हो जाएगी वहीं पे, स्टैग्नेंसी आ जाएगी, राइट। सो ये बहुत जानना ज़रूरी है। तो इसलिए ग्राउंडिंग और साथ में NLP भी सीखिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मुझसे यू कैन लर्न NLP। सो इमोशनल, जो भी इमोशनल वेलबींग है, EQ हाई होना, नॉट जस्ट दिस राशि, एवरी राशि को इमोशनल वेलबींग बहुत ज़रूरी है, इमोशनल क्वोशंट होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर ट्रॉमा से निकलते हैं तो हीलिंग तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ नेसेसरी, बिकॉज हर कोई, हम सब पोर्टल्स हैं, है ना। हम सब प्रोग्राम करते हैं, हम सब एक दूसरे को प्रोग्राम करते हैं चलते फिरते। तो हम क्या संस्कार, क्या एनवायरनमेंट में हम रहकर आए हैं एंड क्या संस्कार हम पे हुए हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू गो आउट ऑफ यू नो दैट इंट्रिंसिक नेचर, जो भी कोर नेचर है उससे ऊपर निकल के हमको आगे बढ़ना होता है। तो दैट्स व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स, ओके। सो लाइकवाइज ओवर कॉम्पिटिटिवनेस, ये भी कि दूसरों की विंस में भी यू नो चीयर लीडर बनना है, दिस इज़ ऑल्सो गुड थिंग। कि हमेशा खुद के लिए चीयर लोग करें ये ज़रूरी नहीं है ना। हमको भी दूसरों के लिए चीयर लीडर बनना है, दूसरों को चीयर अप करना है, दूसरों के लिए भी स्टैंड रहना है, दूसरों के लिए भी खड़ा रहना है। तो ये भी मतलब नॉट एवरीबडी ऑफ कोर्स, जो और जो जिसको भी रिक्वायर्ड है वो समझ ले बात को। तो ओवर कॉम्पिटिटिवनेस भी है कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्पिटिटिवनेस में रहना, उससे क्या होता है कि दूसरों को भी खुद से आगे जाते हुए देखना, उसमें खुश होना, ये भी बहुत बड़ा गुण है। दूसरों की खुशी में खुश होना भी बहुत अच्छी बात है। ऐसे सर्कल का हिस्सा बनना भी ज़रूरी है कि दूसरे जब जीतते हैं, दूसरे हमसे आगे निकलते हैं, तो वी आर नॉट इन अ कॉम्पिटिशन, है ना। हर एक का टाइमिंग अलग है। वी डोंट नो कि कब कौन से टाइमलाइन में, कौन से एज में, कौन से इसमें कब यू नो ब्लॉसम करेगा, कब झलांग मारेगा, फ्लाई करेगा, वी डोंट नो। सो अंडरस्टैंडिंग दैट कि हर एक का टाइमलाइन है। तो you wait, you cheer sometimes, you be part of, let other also become part of your wins। तो जब हम दूसरों की ग्रोथ में भी खुशी मनाते हैं, खुश होते हैं, that's how you grow। अदरवाइज ये लोनली जर्नी है फिर लाइफ, बिकॉज जब आप दूसरों की खुशी में खुश होंगे तो आप साथ में ग्रो करेंगे, साथ में इवॉल्व करेंगे, राइट। ना कि सप्रेस करके खुद के लिए सब इकट्ठा करना, खुद के लिए ही रहना, खुद का ही चाहना, खुद के बारे में ही सोचना। सो दैट्स हाउ लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर आप में है तो यू हैव टू बिकम अ लीडर। लीडरशिप ट्रेट्स वही है, नॉट अ बॉस, है ना। लीडरशिप ट्रेट्स यही बताते हैं कि यू हैव टू हैव दैट विजन, यू हैव टू हैव दैट मैच्योरिटी, दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो कोई भी अगर ट्रॉमास है तो वो हील करना ज़रूरी है ना।
कोई भी इंट्रिंसिक अगर कोई गुण है, उस आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं है, ये हैबिट मेरी अच्छी नहीं है, तो उसको जॉट डाउन करना है। और या जो भी टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स है एनएलपी के, आप सीख सकते हो मुझसे। और साथ में जो भी मतलब एक्शन ओरिएंटेड आप हो, सो यूज़ आर एक्शन ओरिएंटेड, दे टेक एक्शंस। सो सत्कर्म करो ज़्यादा से ज़्यादा, दान धर्म डोनेशन आप करते ही हो, सो सत्कर्म और भी करो। तो सत्कर्म करते रहो और अच्छे कर्म करके यू बिकम एग्जाम्पल फॉर अदर पीपल, राइट। औरों के लिए आप एग्जाम्पल बन सकते हैं ऐसा करके। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है स्पिरिचुअल लेसन्स हम जब बोलते हैं, है ना। इफ़ यू सी स्टैग्नेंसी, प्लीज़ टेक दिस एज अ मैसेज फ्रॉम डिवाइन। ओके, so this is it. Thank you so much for watching. Please share and please comment whatever you think about this. Comment your thoughts below. Please share. Thank you so much for watching. Jai Ma Kali, Jai Ma Bhairavi, Jai Shiv Shambho.